अब जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि जल्द ही शराबबंदी खत्म हो जाएगी। सत्ता पक्ष के कई नेता भी शराबबंदी खत्म करने की वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के हटते ही उनके सबसे लोकहितकारी सपने को सम्राट चौधरी की सरकार चकनाचूर कर देगी। शराबबंदी केवल एक सरकारी फैसला नहीं है, बल्कि समाज सुधार की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। शराबबंदी को खत्म करने के लिए तर्क दिया जाता है कि इससे राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी हो रही है, तो क्या शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए? दिसंबर 2022 में नीतीश कुमार ने कहा था, कुछ भी हो जाए लेकिन बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। अब अगर 4 साल बाद शराबबंदी खत्म होती है तो ये नीतीश कुमार की इच्छाओं का अपमान होगा। बीते शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को नई सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल शराबबंदी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला समाज के हित में लिया गया था और इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। यानी सरकार अभी इस कानून को छेड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। वहीं पिछले महीने सम्राट चौधरी ने ये भी कहा था कि शराबबंदी से भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद राज्य सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए ये कड़ा कदम उठाया। शराबबंदी के कारण बिहार को हर साल लगभग 28,000 से 30,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा था कि ये नुकसान उस राज्य के लिए बहुत बड़ा है जिसका अपना कुल राजस्व ही 70,000 करोड़ रुपए से कम है। ऐसे में सम्राट चौधरी का शराबबंदी को लेकर मिला जुला रुझान रहा है। बिहार में नई सरकार बनने के साथ ही सत्ता पक्ष के कई विधायक खुद शराबबंदी कानून को खत्म करने की लगातार मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू करने का फैसला किया था। पुरुष घर का पैसा शराब में उड़ा देते थे और विरोध करने पर महिलाओं को पीटते थे। घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। जनता दरबार और विभिन्न यात्राओं के दौरान जब कई औरतों ने शराब से बर्बादी की कहानियां सुनाई तो नीतीश कुमार ने कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि शराबबंदी लागू होने से घरेलू हिंसा, अपराध और दुर्घटनाओं में कमी आई। वहीं एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार से पूछा गया था कि क्या शराबबंदी कानून सफल हुआ, चोरी छिपे तो लोग शराब पी ही रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया था, इस देश में भ्रष्टाचार, चोरी, धमकी, हत्या और अन्य अपराधों को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन क्या ये अपराध रुक गए? अगर नहीं रुके तो क्या कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए? इसमें कानून की क्या गलती है? कोई कानून को कैसे गलत ठहरा सकता है? गलती तो कानून तोड़ने वालों की है। अगर कोई कानून तोड़कर शराब पीता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। हमने जो भी काम किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से किया। हमने इस मामले में आम लोगों से राय ली, सर्वदलीय बैठक की, लीगल ओपिनियन ली, सभी दलों ने सहमति जताई, तब जाकर कानून बना। अब अगर कोई इसका विरोध करे तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये शब्द थे नीतीश कुमार के। अब सवाल यही है, अगर कानून के बावजूद चोरी छिपे शराब मिल रही है तो क्या कानून हटा देना चाहिए? इस पर नीतीश कुमार का तर्क साफ था, अगर चोरी या अपराध रुक नहीं रहे हैं तो इसमें कानून की कोई गलती नहीं है। यानी समस्या कानून में नहीं, उसे तोड़ने वालों में है। वहीं नई सरकार का रुख थोड़ा संतुलित दिख रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी शराबबंदी जारी रखने की बात तो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो इसके आर्थिक नुकसान को भी स्वीकार कर चुके हैं। यानी आने वाले समय में इस पर पूर्ण विचार की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा सम्राट चौधरी की नई सरकार ने अपना विजन भी सामने रखा है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, 15 नवंबर तक 5 लाख करोड़ निवेश लाने का लक्ष्य, शिक्षा व्यवस्था सुधारने की योजना, ब्लॉक और थाना स्तर तक की सीधी निगरानी। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है और सिस्टम को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाएगा। तो शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि बिहार के समाज और राजनीति के बीच का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। इसे खत्म करना आसान फैसला नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ राजस्व नहीं बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी भी जुड़ी है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सरकार समाज सुधार को प्राथमिकता देती है या आर्थिक दबाव के आगे नीति बदलनी पड़ेगी।